हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 6.2। ठीक है, इस प्रश्नावली का पहला सवाल मैं बोर्ड में लिख चुका हूं। आप जो है बुक निकालिए, बुक का पेज नंबर NCERT का जो बुक है पेज नंबर 142 142 में सवाल पहला पढ़ो। आपके सामने बुक रहेगा तो बेहतरीन समझ में आएगी। आकृति 6.17 में 1 और 2 में, देखो पहला आकृति ये, दूसरा आकृति ये, 1 और 2 में DE, देखो ये DE है ना, समांतर है BC का। DE समांतर है BC का, इसमें भी वही DE समांतर है BC का, दोनों आकृति में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आकृति 1 में ये पहला वाला में EC यहाँ लिखे हुए हैं ना, वाट मतलब क्या, और आकृति 2 में AD क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। इसमें EC और इसमें AD। चलिए, इस सवाल को आगे बढ़ने से पहले मैं आपका जो थ्योरम 6.1 और 2 था, क्या कहना चाह रहा था वो बता देता हूँ, ताकि ये सवाल तुरंत बन जाएगा चुटकियों में। थेल्स परिमेय, आधारभूत परिमेय, समान अनुपातिकता का परिमेय क्या कहता था? किसी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज है, अगर इसकी त्रिभुज में कोई भुजा के समांतर, मान लो ये भुजा BC है, इसके समांतर एक कोई रेखा DE अगर खींच लिया जाए, मतलब एक भुजा के समांतर दो भुजा को प्रतिच्छेद करते हुए अगर कोई रेखा खींची जाए तो वे इन रेखा को समान अनुपात में काटती है। समान अनुपात मतलब क्या? अगर BC समांतर DE है, इसके ये समांतर है, तो क्या हो जाता है कि AD बट्टा DB बराबर हो जाता है AE बट्टा EC। मतलब क्या? ये जहाँ कटता है AD और उसके नीचे बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, या AD, ये छोटा वाला भाग ले लो AD, अब बट्टा कंप्लीट भाग AB, AD बट्टा AB। जब इसका छोटा और कंप्लीट लिया तो ये भी साइड वही होगा, AE बट्टा EC हो जाता है। तो क्या हो सकता है? AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC हो सकता है, या AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC हो सकता है। कब? जब DE समांतर हो BC का। तो ये तुम्हारा क्या था? समान अनुपातिकता का परिमेय था। इसी परिमेय को थेल्स परिमेय कहते हैं। ये थ्योरम 6.1 था, मतलब परिमेय 6.1 क्या कहता था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य कोई रेखा खींची जाए तो वो क्या है, वो रेखा समान में विभाजित करती है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई थी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो थ्योरम 6.2 क्या कह रहा था? थ्योरम 6.2 भी याद रखिएगा, इसी का उल्टा है। थ्योरम 6.2 क्या कह रहा है? इसका उल्टा, यदि किसी त्रिभुज में कोई दो भुजा को प्रतिच्छेद कर रही है एक रेखा, मान लो कि बोल रहा है DE जो है AB और AC को काट रहा है, AB को D काट रहा है, AC को E काट रहा है, और ऐसा काट रहा है कि AD बट्टा DB, मतलब AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC है, तो ये इसके समांतर हो जाएगा, DE समांतर BC हो जाएगा। मतलब दोनों एक ही बात है, इसका उल्टा वो था। मतलब अगर पहले समांतर दे दिया है BC के समांतर DE है, तो हम लोग समान अनुपात में भुजा को लिख सकते हैं, मतलब AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC लिख सकते हैं। या अगर हमको भुजा समान अनुपात में दिया हुआ है, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC दी हुई है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? समांतर लिख सकते हैं, मतलब एक दूसरे का उल्टा। चलिए आते हैं बच्चों अब ये सवाल की ओर। जो हमारा ये दो सवाल लिखा हुआ है, एक का एक सवाल है, इसी का दो है, 1 नंबर का। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें दिया हुआ है कि AD जो है, A से D 1.5 है और DB जो है 3 है, और साथ ही दे दिया था क्या कि DE जो है समांतर है BC का। क्या बोल रहा है? DE समांतर है BC का। अभी बताए कि अगर ये भुजा का ये समांतर है तो AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, उसी तरह कर दीजिए, AD बट्टा DE बराबर AE बट्टा EC। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा बच्चों ये सवाल। AD का मान कितना है? 1.5। अब बट्टा DB कितना है? 3। AE कितना है? 1 बट्टा EC हमें निकालना है, EC पता नहीं है। चलो यहाँ हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, कोना कुनी गुना। देखो ये इससे गुना हो जाएगा 1.5 गुना EC,
1.5 EC हो गया। और 3 गुना 1 क्या हो गया 3, हमको EC निकालना है, 1.5 इधर गुना में है तो इस साइड आके भाग बच जाएगा। पॉइंट हटाए बट्टे में 0 जाएगा तो ऊपर गया तो हो गया 30/15, 15 दूना 30 कट गया। EC का मान कितना आया बच्चों 2। ठीक है, तो निकल गया क्या, हमको समांतर दिया हुआ था, समान अनुपात में ले लिए। दूसरा देखो और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये भी इसमें भी दिया हुआ है कि BC DE समांतर है BC का। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा AD/DB बराबर हो जाएगी AE/EC। AD हमको नहीं पता, AD निकालना है, और DB तो पता है 7.2। अब बराबर यहाँ देखो AE कितना दिया हुआ है, A से ही 1.8। अब बट्टे में देखो EC कितना दिया है 5.4। इसका पॉइंट से इसका पॉइंट कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ बच्चों क्या बच गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना करना था ना, करते हैं कोना कोनी गुना। इस देखो इससे ही गुना होगा, AD पॉइंट हट गया है तो 5.4 के जगह आप 54 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट कट गया। अब ये इससे गुना हो जाएगा, इसका पॉइंट तो कट गया, ये 18 हो गया, इसका पॉइंट बाकी है 7.2 हो गई। तो AD बराबर देखो कितना हो जाएगा बच्चों 18 गुना 7.2, इधर 54 गुना में था, इधर आके भाग में हो गया। तो 18 तिया 54 बट्टे में 3 आया, 7.2 को 3 से भाग दो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 24 तिया 72, मतलब 2.4, यानी 7.2 को 3 से भाग दिया तो 2.4 आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह से बच्चों हमको AD मिल गया, इसमें BC मिल गया। ठीक है बच्चों, बातें समझ में आ गई होगी। देखो ये तो था कैलकुलेशन करके निकालने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, यहाँ देखो AD 1.5 है, 1.5 मतलब 1.5, DB 3 है, इसका इधर 2 गुना है ना, 1.5 दूना 3, तो इधर भी क्या हो जाएगा AE 1 है, इधर 2 गुना हुआ था, इधर भी 2 गुना हो जाएगा, 1 का गुना 2 गुना 2, तो निकला है ना 2। दूसरा देखो 18 है, ये 54 है, अगर मान लेते हैं 1.5 क्योंकि तीनों पॉइंट में ही है तो मान लेते हैं 18 और 54, 18 तिया 54 3 गुना हुआ होगा, तो यहाँ 72 है, तो मतलब यहाँ जो नंबर आएगा उसका ये 72 क्या है 3 गुना, क्योंकि ये 3 गुना है तो ये भी इधर 3 गुना हुआ होगा, 3 गुना किसका 72 है, तो 3 से भाग दो 72 को, तो 24 तिया 72, 24 2.4। तो बातें समझ में आई। देखो 1.5 दूना 3, 2 गुना हुआ तो इधर भी 2 गुना कर दिए, उसी तरह यहाँ 3 गुना हुआ तो इधर 3 गुना कर दिए, बातें बराबर हो गई, निकल गया। चलिए बच्चों 1 नंबर सवाल समाप्त हो गया। चलिए 2 नंबर की तरफ चलिए, ये 2 नंबर सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। 2 नंबर सवाल में बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में, आप अपने बुक में देखिए, अगर बुक में नहीं है तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है सवाल। ठीक है, किसी त्रिभुज PQR में PQ PR पर क्रमशः, तो सवाल में ही बोल रहा है किसी त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR, इसकी भुजा PQ ये वाला भुजा, और देखिए बोल रहा है PR मतलब ये वाला भुजा, दोनों भुजा पर, इस पर और इस पर। ठीक है, क्रमशः बिंदु यानी PQ पर क्रमशः PQ पर क्या है E और PR पर F दिया हुआ है, तो ऐसे लिख दिए और EF को मिला दिए। तो PQ पर E और PR पर F स्थित है, PQ और PR पर क्रमशः बोल दिया था। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए। अब निम्न ये जो दिया हुआ है 3 सवाल 1 2 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताना है, क्या बताना है कि क्या EF ये वाला जो है EF PQR के समांतर है, EF समांतर QR है। तो आप देखिए कब समांतर होगा बच्चों, EF समांतर QR कब होगा। मैंने आपको बताया था कि जब PE/EQ बराबर हो जाएगा PF/FR का, शुरू में ही बताया वीडियो का, जब PE/EQ बराबर हो जाएगा PF/FR का, अन्यथा PE/PQ बराबर हो जाएगा PF/PR का। तो क्या हो जाएगा कि EF समांतर QR हो जाएगी। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो PE दिया हुआ है 3.9, ये PE है दिया हुआ है 3.9, तो PE/EQ लिखना है, EQ कितना दिया हुआ है 3। अब बराबर इधर क्या होना चाहिए PF/FR, PF कितना दिया हुआ है बच्चों 3.6, और F से R कितना दिया हुआ है 2.4। तो देखते हैं क्या ये बराबर है। पॉइंट हटाए, बट्टा में 0 आया, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 3/2। देखो ये 13 तिया 39, अब ये 13 से कटेगा ही, 10
3 से कटेगा तो ये 13 आएगा और ये आ जाएगा 10। तो देखो ये 13/10 आया और ये कितना आ रहा है 3/2 बराबर है नहीं है, मतलब PE/EQ बराबर PF/FR नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसके बराबर नहीं है तो EF समांतर QR नहीं है। तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव है सिर्फ समझना था। 1 नंबर का आंसर हो जाएगा कि 1 नंबर में EF समांतर नहीं है, EF समांतर नहीं है किसका, QR का। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा नंबर क्या ये समांतर है। दूसरा नंबर देखो दिया हुआ है PE बराबर 4 सेंटीमीटर, PE बराबर 4। अब बट्टा QE दिया हुआ है 4.5, 4.5 QU। तो इधर देखिए PF/FR, PF कितना दिया हुआ है 8, FR कितना दिया हुआ है 9। तो बराबर है, चेक करते हैं। पॉइंट हटाया 0 गया। ठीक है, 8 से कट रहे, 9 से 5 से कट रहा है बच्चों, 8 पंचे 40, 9 बचे 45, 8/9 आया इधर। इधर भी कितना है 8/9, मतलब बराबर हो गई ना, मतलब PE/EQ बराबर हो गया PF/FR। जब बराबर हो गई PF/FR तो इसका मतलब EF समांतर हो गया QR का। इसलिए क्या लिखेंगे 2 नंबर पे कि EF समांतर QR है। ठीक है, 2 नंबर। अब तीसरा चेक करते हैं बच्चों, दूसरा भी समझ में आ गया, तीसरा चेक करते हैं। तीसरा देखो PQ दिया हुआ 1.2 है, P से Q डायरेक्ट यहाँ तक दे दी है बच्चों, P से Q डायरेक्ट यहाँ तक कितना दिया 1.2 है। अब बट्टे में देखो PQ के बाद PR इधर दी, ये वाला भुजा दिया हुआ है तो इस साइड में लिखते हैं बराबर का। PR कितना दिया हुआ है 2.56। अब इसका बट्टे में देखते हैं, ये PQ दिया हुआ था 1.28, आई इसके बट्टे में 0.18। देखो PE क्या दिया हुआ है 0.18। तो इस तरह से इसका तो अब देखिए PE बराबर दिया हुआ है 0.18, उसके बाद देखिए PF बराबर दिया हुआ है 0.36। PR के साथ PF था उसके साथ लिखे और PE PQ के साथ था उसके साथ लिखे। 2 अंक बाद पॉइंट ऊपर भी, 2 अंक बाद पॉइंट नीचे भी, 2 अंक बाद पॉइंट ऊपर भी, 2 अंक बाद पॉइंट नीचे भी, मतलब पूरी तरह से कट गया। इसको 2 से काटो, 18 बचा है ना, 18 दूना 36। इसको 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 128/18। यहाँ भी 128/18, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो इसलिए तीसरा नंबर के लिए भी क्या आ गया EF समांतर QR है। तो यहाँ तक बच्चों बातें स्पष्ट रूप से समझ गए। चलिए हम लोग 3 नंबर की तरफ। देखिए इसमें दिया हुआ है, सवाल पढ़िए 3 नंबर आपके बुक में, आकृति 6.18, यही फिगर है 6.18 जो हमने बनाई है। LM समांतर है CB का, LM ये देखो ये भुजा LM जो है समांतर है CB का। अगर हम आधा त्रिभुज ही देखें, यहाँ देखो यहाँ से लेकर ऐसा देखें इस त्रिभुज को, ठीक है, तो इसमें ये इसके समांतर है और बोल रहा है कि LN समांतर CD है। LN ये वाला भुजा समांतर है ये वाला भुजा का। तो ये किस त्रिभुज में, नीचे वाला त्रिभुज में फिर आ गए, दोनों अलग अलग। इस त्रिभुज में ये समांतर इसका, नीचे वाला त्रिभुज में ये समांतर इसका है। तो हमें सिद्ध करना है कि AM/AB, AM यहाँ देखो A से M बट्टा AB यहाँ तक, AN/AD यहाँ तक। तो हम लोग प्रमाण देने चले, पहले ऊपर वाला त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो हमको जो दिया हुआ था और जो सिद्ध करना है लिख दिए। त्रिभुज ABC में हम क्या देख रहे हैं, दिया हुआ है हमारा LM समांतर है BC के, ठीक है। तो LM क्योंकि LM समांतर है किसके, CB के, जैसे ही इसके समांतर ये वाला भुजा है तो आपको बताएं क्या हो जाता है कि इतना बट्टे इतना, यानी AL/LC, या दूसरा तरीका क्या था AL/AC। तो हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ तक ना टोटल AB तक लेनी है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं AL/AC बराबर AM/AB। तो AL/AC बराबर AM/AB तथा त्रिभुज इसमें देखो ACD में, त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि LN समांतर है CD का, जो है क्या है LN समांतर CD। जैसे ही LN समांतर CD है तो क्या हो जाएगा बताइए तो बच्चों AL/ फिर AC इस त्रिभुज में बराबर AN/AD तो हो जाएगा। इसलिए
चूँकि एल एन समांतर सी डी, इसलिए ए एल बट्टे ए सी बराबर ए एल बट्टे ए सी बराबर ए एन बट्टे ए डी, ए एन बट्टे ए डी। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 यहाँ, समीकरण 2 यहाँ। समीकरण 1 और 2 में देखो ए एल बट्टे ए सी, ए एल बट्टे ए सी एक तरफ बराबर है ना, तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो तो ए एम बट्टे ए बी इधर बराबर हो गया ए एन बट्टा ए डी। एक साइड बराबर था तो दूसरा साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था। बच्चों अच्छों से समझ में आ गई मैं उम्मीद करता हूँ। बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और सब चैनल के वालों के तरफ बिना मतलब का बकवास भी नहीं होता इस चैनल पे कि सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप लोग चुपचाप जो है बच्चों इसको पढ़ो, वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करो, अगर आपका मन है दोस्तों के साथ शेयर करने का तो कर दो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का 4 नंबर सवाल है। इस सवाल में दिया हुआ है बच्चों आकृति 6.19। ये जो आकृति लिखे मैंने बनाई है यही आकृति है बुक में। DE समांतर है AC का। यहाँ देखिए ये DE, ये वाला DE जो है समांतर है बड़ा वाला त्रिभुज AC का। तो जब इसको देखोगे तो ये दोनों लाइन को भूल जाओ कि ये दोनों लाइन भी है, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि DF ये वाला लाइन DF जो है समांतर है किसका, फिर वही AC का, AE का। DF समांतर है AE का। यहाँ E है बच्चों, यहाँ F है, ठीक है। तो दिया हुआ है देखो DE ये वाला भुजा समांतर है AC का, ये वाला भुजा का। मैं देखो ये बोल रहा है कि ये जो है DE समांतर है AC का, तो मतलब BD बट्टा AD बराबर BE बट्टा EC। तो अब जरा देखो अगला सवाल में क्या बोल रहा है कि ये DF, ये जो DF है समांतर है किसका, AE का। DF समांतर है AE का। AE ये वाला भुजा है ना, ये वाला भुजा का समांतर है ये, तो मतलब BD बट्टा AD बराबर BF बट्टा FE। तो समझ में आ गया। अब मैं पूरा फिगर बना देता हूँ, यही है फिगर, ठीक है। चलिए हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि BF बट्टा FE, यहाँ तक BF बट्टा FE कैसे होगा बच्चों, क्योंकि DF समांतर है AE का, तो BF बट्टा FE बराबर होगा BD बट्टा AD, ठीक है। बराबर हमको दिखाना है BE बट्टा EC का। BE यहाँ से यहाँ तक बराबर यहाँ BC तक। तो जरा यहाँ देखिएगा आप लोग, BE बराबर बट्टा EC, BE बट्टा EC कब होगा, जब जो है ये वाला भुजा किसके साथ BE समांतर हो जाएगा किसका, देखिए BE है बट्टा EC। चलिए बढ़ते हैं आगे, बन जाएगा। पहले ये वाला त्रिभुज में देखते हैं, ये इतना ठो त्रिभुज में, इस त्रिभुज में बोल रहा है DF समांतर है किसका, AE का। DF समांतर है AE का, तो क्या हो जाएगा बच्चों, BD बट्टा AD बराबर BF बट्टा FE, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग लिखते हैं। त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या देखे बच्चों कि DF जो है समांतर दिया हुआ है AE का, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा BD बट्टे AD बराबर हो जाएगा BF बट्टे FE, BF बट्टे FE। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। तथा अब जरा देखिए ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज की बात क्या बोल रही थी कि इसमें जो है भुजा, कौन सा भुजा समांतर है दिया हुआ, तो इसमें भुजा दी, मैंने फिगर ये बना दिया था, ये नहीं है, ये है। देखो DE समांतर दिया हुआ है AC का, तो जब DE समांतर है AC का, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, बड़ा वाला त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC, जब DE समांतर AC का तो BE बट्टा EC, इसलिए BE बट्टा EC बराबर हो जाएगा बच्चों ये साइड BD बट्टा AD। तो पहले आप लोग यही लिख लीजिए, यही साइड वाला BD बट्टा AD, BD बट्टा AD
बराबर हो जाएगा इधर बी ई बट्टा ई से, बी ई बट्टा ई से। इसको समीकरण 2 बना दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से देखते हैं, क्यों इसको विधि को ही आगे लिखा, क्योंकि इधर आपको समझने में आसानी होती है। एक ही साइड है, ये साइड दोनों समीकरण का बराबर है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या देखें, बी एफ बट्टा एफ ई बराबर हो गया हम लोगों का क्या, बी ई बट्टा ई सी। तो ये सत्यापित हो गई बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए पीछे से और बातें समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोग सवाल नंबर 5 के तरफ। 5 नंबर सवाल को बुक में पढ़िए बच्चों। इसके बाद आपका 6 से 10 नंबर 5 गो सवाल रह जाएगा जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। 5 नंबर सवाल है हम लोगों का डी ई बट्टा ओ क्यू। ध्यान दीजिए, हमको दिया हुआ है आकृति 6.20 में, यही आकृति 6.20 मैंने बना दी है कि डी ई समांतर है ओ क्यू का। डी ई देखिए, डी से ई ये वाला समांतर है ओ क्यू का, ये जो है समांतर है। इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में आएगी। ये त्रिभुज ले अगर ये वाला त्रिभुज में, ये जो है समांतर है इसका, समझ में आ गई। अब मैं इसको फिर बना देता हूँ, ठीक है। दूसरे साइड में बोल रहा है कि डी एफ समांतर है ओ आर का। डी एफ ये वाला भुजा, देखो इसको मिटा रहा हूँ, इस त्रिभुज में डी एफ जो है समांतर है ओ आर का, ये वाला भुजा समांतर है वो वाला आर भुजा का। तो हमको सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है, ई एफ ये वाला भुजा समांतर है टोटल भुजा क्यू आर का। तो अब देखिए इसका यानी थ्योरम 6.2 से आ गया। अब इस बार हमको समांतर सिद्ध करने बोलता था। हर बार हमको समान अनुपात दिया हुआ रहता तो समांतर दिया हुआ रहता, समान अनुपात निकालते थे, इसका इस बार उल्टा दे दिया। तो देखिए ये हमको ई एफ समांतर दिखानी है क्यू आर का। कब दिखा पाएंगे ई एफ समांतर क्यू आर? ई एफ दोनों बिंदु कहाँ कटता है, ई और एफ पर ना, तो मतलब पी ई बट्टा ई क्यू बराबर अगर पी एफ बट्टा एफ आर कर दिए, मतलब ये समान अनुपात में कट रही है, पी ई बट्टा ई क्यू बराबर कर दिए पी एफ बट्टा एफ आर, तो अर्थात ई एफ समांतर क्यू आर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले ये आधा त्रिभुज में लीजिए, ये वाला साइड के त्रिभुज में, यहाँ हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इस त्रिभुज में, त्रिभुज प्रमाण में लिखिए, त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या दिया हुआ है कि ये जो भुजा डी ई है, डी ई समांतर है किसका, ओ क्यू का। जैसे डी ई समांतर हो गया ओ क्यू का, डी ई यहाँ ई पर कट रहा है, मतलब पी ई बट्टा ई क्यू, पी ई बट्टा ई क्यू। मार्कर किधर जा रहा है देखना आपको, तो डी था ना, अर्थात पी डी बट्टा डी ओ बराबर पी डी बट्टा डी ओ। समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए। अब ये वाला त्रिभुज में लीजिए, इस साइड में डी एफ समांतर दिया हुआ था क्यू आर ना, त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया है कि डी एफ जो है, डी एफ समांतर है ओ आर का। जब ये वाला भुजा समांतर है ये वाला भुजा का, तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि यहाँ देखो, यहाँ एफ पर कर रहा है, तो पी एफ बट्टा एफ आर, पी एफ बट्टा एफ आर बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ डी पर कट रहा है और ओ तक है, तो पी डी बट्टा डी ओ, पी डी बट्टा डी ओ। देखो डी एफ समांतर था ओ आर का, तो पी एफ बट्टा एफ आर बराबर हो गया पी डी बट्टा डी ओ। तो अब ये समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 और 2 में देखो एक साइड बराबर है, पी डी बट्टा डी ओ बराबर पी डी बट्टा डी ओ, तो दूसरा साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया, दूसरा साइड बराबर पी ई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ आर। देखिए पी ई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ आर, मतलब ई एफ एक सीधी रेखा समांतर रेखा किसका हो गया, क्यू आर का, इसलिए ई एफ समांतर हो गया किसका, क्यू आर का। थ्योरम 6.2 यही था, प्रूव्ड। अगर आपने थ्योरम 6.1 और 6.2 नहीं देखी है तो उस थ्योरम को भी देख लीजिए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे है। उसका जो है मैं आई बटन पे दे रहा हूँ वीडियो के शुरू पे ही, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना तक ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।